वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे हैं आप लोग? आपको बताइए, जैसे कि मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स आपका इकोनॉमिक्स टीचर स्वागत करता हूं आपका +1 इकोनॉमिक्स की क्लास में। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है बेटा, और इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज। उसमें भी हम बात कर रहे हैं ओपन एंडेड सीरीज के बारे में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज रिलेटेड टू ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंड सीरीज क्या होती है, यानी जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और जिनका एंड पॉइंट मिसिंग हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ओपन एंड सीरीज। In some series, the lower class limit of first class interval and upper limit of last class interval are missing. Instead, less than or below is specified in place of the lower class limit or of the first class interval, and more than or above is to be specified in the place of upper class limit of the last class interval. Such series are called as open ended series. इनको अगर डिफाइन करें तो सिंपली विल से दैट एन ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, दैट इज टू बी टर्म्ड एज ओपन एंड सीरीज। जो नीचे टेबल दी गई है उस टेबल को आप देखें, उस टेबल से हम ये नीचे जो है ना देख सकते हैं कि ओपन एंड सीरीज कौन सी होती है, क्लोज एंड सीरीज कौन सी होती है। देखिए ओपन एंड सीरीज में हमें मार्क्स दिए गए हैं बिलो 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और फ्रीक्वेंसी दी है 1, 3, 4, 6, 8। अब इन फ्रीक्वेंसीज के जो फ्रीक्वेंसीज हमें जो गिवन दी है उनमें मार्क्स देखो बेटा बिलो 5। बिलो 5 का मतलब है कि अपर जो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल वो मिसिंग है, बिलो या लेस देन लिखा मिलेगा, और ऐसे ही यहाँ पर अबव या मोर देन लिखा मिलेगा। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? ओपन एंड सीरीज। अब अगर हमें ये पता करना हो कि बिलो के प्लेस पर हम क्या लिखें और अबव के प्लेस पर हम क्या लिखें, तो आप इनका मैग्नीट्यूड यानी कि डिफरेंस कैलकुलेट कर लें कितना है। हर एक का डिफरेंस चेक करें कितना है, 5। यहाँ देखिए 5 और 10 का डिफरेंस 5, 10 और 15 का डिफरेंस 5, 15 और 20 का डिफरेंस 5। तो ये 5 का डिफरेंस है, इसका मतलब है 20 से 25 आएगा और ऊपर 0 से 5 आएगा। तो इस तरीके से हम अगर कोई हमसे पूछ ले क्वेश्चन देकर ओपन एंड सीरीज दे दे हमें और ये कह दे कि टेल द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल, तो हाउ यू विल कैलकुलेट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे आप इसको निकालेंगे? क्या समझ में आ गया आपको? यस सर। एक बार रिप्लाई करेंगे तो मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको ज्यादा मिलेगा बेटा, क्योंकि अगर मुझे ये लगेगा कि आपको हाँ समझ में आ गया तो फिर मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये पता लग गया कि अगर मुझे ओपन एंड सीरीज दे दे और आपसे ये पूछ ले कि लोअर लिमिट ऑफ बताइए किस क्लास की? फर्स्ट क्लास की, तो आप आसानी से बता पाएंगे, होप सो। ऐसे ही अपर लिमिट बताइए किस क्लास की? लास्ट क्लास की, तो आप आसानी से बता पाएंगे, होप सो। कैसे निकालेंगे? इनका डिफरेंस देख लेंगे, वो डिफरेंस ऊपर भी मैच करे और नीचे भी मैच करे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ द बोथ क्लासेस। चलिए अब इसी बात को अगर हम ये करें कि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और हमसे ये पूछ ले कि कन्वर्ट इट इनटू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए बात कर दे तो बेटा पहला एज इट इज रहेगा, फिर नेक्स्ट के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट जो हमने निकाला और उसमें जो सेकंड है वो प्लस कर दें, +3, ये हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट के लिए हम क्या निकालेंगे? जो हमने अभी निकाला 4 प्लस और जो नेक्स्ट है 4 उसको प्लस कर दें, दैट विल बी इक्वल टू 8। ये हमारे पास 8 आ जाएगा। अगले के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा? 8 यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, इसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्लस और इसमें लिख देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, दैट इज 6। ये जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी आप निकालना चाहते हो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास।
इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास जिसकी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, दैट विल बी इक्वल टू 15। तो हमारे पास ये आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द 20 to 25। तो अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आ जाए किसी क्लास इंटरवल की तो वो आपके सामने गिवन है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे बेटा। Yes, sir. वेरी गुड अमन, वेरी गुड बेटा। In order to determine the limit of open and class interval in general practice to give same magnitude, और ये ध्यान रखेंगे जब हमें ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालनी है ना, ये केवल तभी पॉसिबल होती है जब मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी कि डिफरेंस इनके बीच में सेम हो। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको इस तरीके से निकालेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट है हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अभी मैंने इसका एग्जांपल ऊपर आपको समझाया कैसे हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज निकालते हैं यदि कोई कॉन्टिन्यूस सीरीज आपको गिवन हो। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज यदि गिवन हो तो उससे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि प्रीसीडिंग क्लास जो होती है उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास को प्लस कर ले तो हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास आ जाती है। देखिए क्या है ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी series is that series in which the frequencies are continuously added corresponding to each class interval in that series. Let us proceed with an example or illustration of converting simple frequency series into cumulative frequency series. Here is an example. देखिए simple frequency series कौन सी होती है बेटा, जिसमें आपको सिंपली दे रखा हो फ्रीक्वेंसी 3, 8, 9, 4, 4, यानी सिंपली ये बता रखा हो कि इस क्लास इंटरवल में इतने बच्चों ने 3 बच्चों ने 5 से 10 मार्क्स के बीच में लिए, 8 ने 10 से 15 के बीच नंबर लिए, 9 ने 15 से 20 नंबर लिए, 4 ने 20 से 25 नंबर लिए और 4 ने 25 से 30 लिए। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज है। नाउ इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट इन कॉम्युलेटिव सीरीज, तो कॉम्युलेटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक तो सीधा ये है कि आप लिखें यहाँ पर 3 और 11, 20, 24 और यहाँ 24 और ये 28। एक तो है ये, अगर आपको कुछ ना बताया हो कि भाई कैसे आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, तो सिंपली अगर आपको इस तरीके से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो उसके आधार पर आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल सकते हैं। इससे प्रीसीडिंग क्लास में कुछ नहीं है, 0 है तो 0 + 3 3 हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए प्रीसीडिंग क्लास में 3 है, 3 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनते हैं इसके, तो 3 + 8 ये 11 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट के लिए 11 + 9 20 आ जाएगा, फिर 20 + 4 24 आ जाएगा, फिर 24 + 4 28 आ जाएगा। और अगर आप इस सब का टोटल करके देखें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आपका 28 ही बनना चाहिए, क्योंकि इन टोटल तो हमने इनको कम्युलेटिव किया है और कुछ भी नहीं किया, तो ये 28 सम आना चाहिए। देखिए 4 और 4 8 और 8 16, 16 और 9 25 और 3 28, और इधर भी हमारा लास्ट सम कितना आ रहा है 28। तो ये सिंपली सिंपल फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट इस तरीके से किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ 2 मेथड्स हैं बेटा, देयर आर 2 वेज ऑफ कन्वर्टिंग दिस सीरीज इनटू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। उनमें पहला मेथड है on the behalf of upper class limit and on the behalf of lower class limit. Cumulative frequency may be expressed on the basis of upper limit of class intervals, that is less than 10, less than 15, less than 20। ऐसे लिखते हुए हम cumulative frequency बना सकते हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 क्लास इंटरवल को। तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखिए अगर मान लीजिए ये मेरे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कॉन्टिन्यूस सीरीज दी है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो इसमें जो अपर लिमिट है उसको हम बेस मान लेते हैं, उसमें लिख देते हैं लेस देन कितना 10, 3 है मेरे पास। फिर हम लेस देन करेंगे 15, लेस देन करेंगे 15, तो उस कंडीशन में 3 तो ये हो जाएंगे बेटा, क्योंकि 10 इसमें इंक्लूडेड है,
और 8 और हैं, तो 8 और 3 टोटल मिलाकर 11। जब लेस देन करेंगे 20, तो बेटा ऊपर वाले तो सारे के सारे एज इट इज इंक्लूडेड है ही, यानी कि 11 के 11 पॉइंट इंक्लूडेड है, प्लस इस क्लास इंटरवल में 9 व्यक्ति और भी हैं जिन्होंने 15 से 20 मार्क्स लिए हैं, तो वो भी हम इसमें प्लस कर लेंगे, टोटल हो जाएंगे 20। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। बताइए क्या आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे ऐसे अपर लिमिट के बेसिस पर? अगर मैं कहूं कि लेस देन 25 बताइए कितने हैं, तो 20 तो लेस देन 20 में आ ही गए, और अप टू 5 और देखें तो 4 व्यक्ति और हैं जिन्होंने नंबर 20 से 25 लिए हैं, तो 20 प्लस 4 24 हो जाएंगे। और ऐसे ही हम यहाँ बात करें तो ये मेरे पास लेस देन 30 में कितने आ जाएंगे? 28। आइए देखते हैं इस सीरीज को हम लेस देन में कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए, ये लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, क्योंकि इससे प्रीसीडिंग क्लास में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है तो हम 0 मानते हैं, तो 0 प्लस 3 3, फिर 3 प्लस 8 11, फिर 11 प्लस 9 20, फिर 20 प्लस 1 4 24, 24 प्लस 4 28। होप सो अगर अपर लिमिट के आधार पर आपको फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो यू कैन कन्वर्ट वेरी इजीली। इज इट ओके? यस सर। बिल्कुल सही है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? वंदना, प्रीति, सोनिया, बेटा आप लोगों को भी रिप्लाई करने चाहिए। यस सर। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। यस सर। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड जो है इसमें, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज मे बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। यानी जो मेरे पास क्लास इंटरवल है उसमें जो लोअर लिमिट है उसके आधार पर मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कन्वर्ट करूंगा। मोर देन 5 लिखते हुए बेटा, क्योंकि लोअर क्लास लिमिट में हमारी लिमिट जो है कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो जरा, ये ऊपर क्वेश्चन जो है इसी को लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें लोअर लिमिट 5, 10, 15, 20, 25। जब इसके आधार पर आप कोई क्लास इंटरवल डिफाइन करते हो तो आप इसको लिखते हो बेटा मोर देन। मोर देन के नाम से इसको हम लिख के चलेंगे। मोर देन 5, बताइए 5 से ज्यादा कितने बच्चे हैं? 5 नंबर लेने वाले बच्चे, या 5 या 5 से ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चे कितने हैं? तो उस कंडीशन में जब हम कहते हैं मोर देन 5, तो बेटा मोर देन 5 में मुझे बताओ कि जो मोर देन 5 है, यहां आइए एक बार दोबारा से, जो मोर देन 5 की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली बात जो मैं कर रहा हूं, इसमें ये 5 से ज्यादा में ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इज इट ओके? ये सारे व्यक्ति शामिल हो जाएंगे। मोर देन 5 का मतलब क्या है? ये तो है ही शामिल, ये भी तो 5 से ज्यादा है, ये भी तो 5 से ज्यादा है, ये भी 5 से ज्यादा है और ये भी 5 से ज्यादा है। तो इसका मतलब टोटल जो फ्रीक्वेंसी का टोटल बनता है, दैट ऑल द पीपल्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पर्संस आर हैविंग मोर देन 5 मार्क्स। तो इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा मोर देन 5 में? 28 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी हमारी। इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई? 28। अगर मैं ये कहूं आपसे कि ग्रेटर देन 10 बताओ, ग्रेटर देन 10, अब ग्रेटर देन 10 में क्या मोर देन 5 वाले शामिल होंगे? बताइए बेटा, अगर मैं ग्रेटर देन 10 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं तो क्या उसमें मोर देन 5 वाले शामिल होंगे? नो सर। नहीं होंगे, क्योंकि हम ग्रेटर देन 10 निकाल रहे हैं। तो मोर देन 5 वाले कुल कितने व्यक्ति हैं? 3। कुल कितने व्यक्ति हैं? 3। तो 28 में से 3 माइनस करो, 28 में से 3 माइनस करो और हमारे पास क्या आ जाएगा? मोर देन 10 वाले व्यक्ति आ जाएंगे, जिनके 10 या 10 से ज्यादा नंबर है। वो कितने व्यक्ति हैं? 25 व्यक्ति हैं। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या पैटर्न समझ में आया? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रेटर देन 15 बताओ कितनी आएगी? जल्दी जल्दी,
एक ट्रॉफी दूंगा, बताओ ग्रेटर देन 15 कितनी आएगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अमन, वंदना, प्रियंका, खुशी, कर्ण, सोनिया, प्रीति, बेटा क्या आपको समझ में आ रहा है? 17. 17. 25। देखिए जब ग्रेटर देन 15 की बात करता हूं तो ये दोनों छोड़ देंगे, ये दोनों छोड़ देंगे। इन दोनों का टोटल कितना है? 8 और 3 11 है टोटल। कितना है बेटा? 8 में तो 5 वाले भी शामिल है ना, तो ये 8 ले लेते हैं, तो 8 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितने बच गए मेरे पास? 17। बिल्कुल सही। एक बार चेक और कर लेते हैं साथ साथ। देखिए क्या आप इसको निकाल पाएंगे? मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20 की बात करेंगे तो 15 तक में जो शामिल थे वो हटा दो। 17 माइनस 9 8, और यहां पर अगर हम बात करें मोर देन 25 तो 8 माइनस 4 4। इज इट ओके? आप निकाल पाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड ऑन द बिहाफ ऑफ लोअर क्लास लिमिट। अगर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आ जाए तो हम निकाल पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। बताइए आप भी मानते हैं? मानते हैं सर। वेरी गुड बेटा। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है जरा देखिए, कन्वर्जन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। कम्युलेटिव को अब सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो बेटा कम्युलेटिव को यदि सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो हम मेथड रिवर्स कर देंगे। होती क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज मे बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल सीरीज फ्रीक्वेंसी सीरीज। फॉलोइंग इलिस्ट्रेशंस एक्सप्लेन द प्रोसेस। ये जो इलिस्ट्रेशंस हम देखेंगे ये इस पार्टिकुलर पॉइंट को क्लियर करेगा कि कैसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। आपको कन्वर्ट करके बताना है। लिखा है 4 स्टूडेंट्स obtained less than 10 मार्क्स। 4 बच्चे हैं जिन्होंने लेस देन 10 मार्क्स ऑब्जर्व किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लेस देन 20 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लेस देन 30 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 48 ऐसे हैं जिन्होंने लेस देन 40 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लेस देन 50 मार्क्स ऑब्टेन किए। इसका मतलब ये क्या गिवन है? मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्योंकि जब लेस देन 10 की बात कर रहा हूं तो 4 है, और लेस देन 20 की बात कर रहा हूं तो 10 वाले भी तो जुड़ेंगे। तो इसका मतलब ये कितने रह गए हमारे पास? 16, क्योंकि 4 तो ऊपर हैं। और लेस देन 30 की जब बात करूंगा तो इसमें लेस देन 20 वाले भी तो जुड़ेंगे और लेस देन 4 वाले भी जुड़ेंगे। तो लेस देन 20 वाले में टोटल कितने हैं? 20, क्योंकि इसमें 4 इंक्लूडेड है, तो 40 में से 20 गए, 20 हमारे पास आ जाएंगे। और अगर 48 स्टूडेंट्स लेस देन 40 मार्क्स हैं तो इसमें 30 वाले भी तो शामिल हो गए। तो 30 वाले कितने हैं? 40। तो 48 माइनस 40 कितने बच जाएंगे? 8। और 50 स्टूडेंट्स लेस देन यदि 50 मार्क्स वाले हैं तो इसमें 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट भी तो इंक्लूडेड हैं। तो 50 में से 48 माइनस कर दोगे तो कितने बच्चे बच गए बेटा? 2। तो दिस विल बिकम्स योर फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब अगर इसको वेरीफाई करना चाहो तो दोबारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। लेस देन वाली कंडीशन में 4, 20, 40, 48 और 50 हमारा ऐसे जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो जाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। बताइए क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। चलिए इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। मार्क्स लेस देन 10 कितने बच्चों के हैं? 4 के। लेस देन 20 कितने के हैं? 20 के। 30 लेस देन कितने हैं? 40। 40 लेस देन मार्क्स कितने हैं? 48 स्टूडेंट्स के। और लेस देन 50 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 50 स्टूडेंट्स के।
अब इन मार्क्स को मैंने फ्रीक्वेंसी में डाल दिया, कॉन्टिन्यूस सीरीज में लिख दिया। इनका डिफरेंस देखिए 10 का डिफरेंस है बेटा, तो लेस देन को कन्वर्ट कर सकते हैं 0 to 10 में, 10 to 20 में, 20 to 30 में, 30 to 40 में, 40 to 50 में। ये आपको पता लग गया लिखने का तरीका, लिख पाएंगे ऐसे आप लोग? बिल्कुल सही है। आगे चलिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए 0 to 10 में कितने हैं? 4। 20 में से 4 गए 16, 40 में से 20 गए 20, 48 में से 40 गए 8, 50 में से 48 गए 2। कैसे निकाला? क्या ये मेथड आपको समझ में आया? यस सर। हम इसको सिंपली एक बात कहेंगे, 1 मिनट होल्ड करिएगा बेटा। तो ये कैसे आया, इसका देखिए तरीका क्या है। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, पहले वाले में तो हमारी एज इट इज रहेगी। अब क्योंकि लेस देन 20 में हमें 10 to 20 की कैलकुलेशन करनी है, तो लेस देन 20 में तो ये ऊपर वाला भी इंक्लूडेड है, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। इसमें से इसको माइनस कर दें, इसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। इसमें से इसको माइनस कर दें, इनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस कर दें, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये माइनस का निशान लगाता मैं चला जाऊंगा, तो मेरी फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगी। होप सो ये आपको समझ में आ गया। चलिए 5th टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, दैट इज मिड वैल्यूज फ्रीक्वेंसी सीरीज। मिड वैल्यूज फ्रीक्वेंसी सीरीज। जब हम बात करते हैं बेटा मिड वैल्यूज फ्रीक्वेंसी सीरीज की, these are those series in which we have only mid values of the class intervals and the corresponding frequencies। हमें क्या गिवन होती हैं? मिड वैल्यूज गिवन होती हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। मिड वैल्यू आपको पता ही है बेटा कैसे निकाली जाती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडिंग बाय 2। अगर इसको कर दें तो ये लोअर लिमिट आ जाएगी। अब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडिंग बाय 2 करने से हमारे पास ये मिड वैल्यूज आई 5, 15, 25, 35, 45। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर इनको आपको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना हो, यानी कि जैसे 0 से 10 है ना, 10 से 20, 20 से 30, अगर इस फॉर्मेट में लिखना हो तो इसको लिखने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा। जो भी आपकी मिड वैल्यू होती है उसमें आप यदि माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आएगी, प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आएगी। सर क्या माइनस करें और क्या प्लस करें? बेटा जो मिड वैल्यू का डिफरेंस है, मिड वैल्यू का डिफरेंस कितना है? 10। देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10। 10 और 10, और ये भी 10, और ये अगला भी 10 है ना। इनका डिफरेंस कितना है? 10। तो ये जो डिफरेंस है ना 10, ये कॉमन डिफरेंस है। तो इसलिए जो मिड वैल्यू होती हैं उनमें कॉमन डिफरेंस का हाफ, ये लिख लेता हूं मैं डिफरेंस। इसको मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं बेटा, डिफरेंस को हमने पढ़ा था, ये मैग्नीट्यूड भी होता है। डिफरेंस डिवाइडिंग बाय 2। जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो अगर माइनस कर देंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, प्लस कर देंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इस 5 को कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? देखिए 5 में से 10/2 5 घटा दूं तो लोअर लिमिट आ गई 0। 5 में 5 जोड़ दूं तो अपर लिमिट आ गई 10। ऐसे ही 15 में 5 घटा दूं तो ये आ गया बेटा 10, और 15 में 5 जोड़ दूं तो ये आ गया बेटा 20। तो इस तरीके से हम सो ऑन लिख देते हैं। आप समझ गए होंगे सो ऑन का मतलब क्या होता है, कि ऐसे आप बाकी सीरीज को कॉन्टिन्यूस सीरीज में लिख सकते हो ना। ऊपर वाले एलिमेंट्स को कॉन्टिन्यूस सीरीज में लिखा जा सकता है कि नहीं जा सकता? बताओ। लिखा जा सकता है। अब नीचे मुझे क्या दी है बेटा? फ्रीक्वेंसी। नीचे मुझे क्या दी है? फ्रीक्वेंसी। तो बड़े सिंपल तरीके से आप इसको कन्वर्ट करके लिख लेंगे। ये देखिए, कन्वर्जन ऑफ ए सीरीज विद मिड वैल्यूज इनटू सीरीज विद क्लास इंटरवल। देखिए ये तो थी मिड वैल्यूज 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी है 6, 5, 11, 9, 8।
क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करो। टेक्निक मैंने आपको बता दी, क्या टेक्निक है आपकी, जो लोअर लिमिट है वो कैसे निकलेगी, मिड वैल्यू माइनस में हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जो कि मिड वैल्यूज का डिफरेंस होगा वही उनका डिफरेंस माना जाएगा। डिवाइडिंग बाय 2 करते हुए तो 10/2, 5 में से 5 गए 0 और उसमें जोड़ देंगे 10। तो सो ऑन हम इस तरीके से ये सारी की सारी मिड वैल्यूज को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अमन, सोनिया, प्रियंका, वंदना, बेटा आप लोगों को भी बोलना होता है। चलिए नेक्स्ट एक इलिस्ट्रेशन दिया हमें, लिखा है क्लास मिड वैल्यूज ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। कितने मार्क्स दिए हैं, ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास +1 आर गिवन एज 25, 32, 39, 46, 53 and 60. Find the size of class interval and class limits. तो सबसे पहले तो साइज के बारे में यदि बात की जाए तो बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा